मुद्दे को लेकर हम कोर्ट तक गए नहीं। किस मुद्दे को हमने जड़ से खत्म किया नहीं। क्या आपके जो लीडर है उसने उस मुद्दे को संविधान के माध्यम से खत्म किया नहीं। क्या आपके जो नेता है वो आपके लिए संसद भवन में बात रखते हैं, विधानसभा में बात रखते हैं? नहीं, क्योंकि हमें गुलाम बना दिया है। हम शासक बनने की बात नहीं कर रहे हैं, हम शासित होने की बात कर रहे हैं। और जब तक आप शासक नहीं बनते तब तक आपके समाज की कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, क्योंकि गुलामों का कोई भी त्यौहार नहीं होता है। और आज हम वही कर रहे हैं। हम खूब नाच कूद रहे हैं, खूब भाषण कर रहे हैं, ये हम गलत दिशा में जा रहे हैं। हो सकता है कि आपको मेरी बातें बहुत बुरी लगेगी, लेकिन सही बात यही है। आज हर कोई ये चाहता है कि मैं वहाँ जाऊँ। बाबा साहब ने ऐसी उंगली दिखाई है ना, लेकिन इस उंगली का उद्देश्य नहीं समझे हम। उन्होंने कहा कि आप शासक बनो, शासित मत बनो। अभी मैंने कुछ दिन पहले मैं भोपाल गया था। बोले कि कमलनाथ और किसी को राजा बोलते हैं, बोले वो हमें टिकट दे रहा है। तो मेरे को एक बात बताइए कि क्या आप मेरे को टिकट दे दो, मैं शासक बनूंगा या शासित बनूंगा? सवाल है मेरा। शासित बनूंगा, शासक नहीं बनूंगा, क्योंकि जिस कौम को वो चला रहे हैं वो लीडर कौन है? गैर आदिवासी। हमें लीडर बनाना है। पूरे मध्य प्रदेश में अगर हम देखे जाए तो तकरीबन 2000 से प्लस केस हो रहे हैं। हम कहाँ कहाँ लड़ने जाएंगे? अंतिम भाई कहाँ कहाँ लड़ने जाएगा? लोकेश भाई कहाँ जाएगा? लेकिन हमारे लीडर कितने हैं? 5 उंगलियों में हम गिन सकते हैं। इस बारे में हम सोचते नहीं है कि यार हमारे सामने समस्या हो क्यों रही है। अभी जितने बच्चे जो इंदौर में पढ़ रहे हैं उनका किराया कैसे निकाल रहे हैं, उसके बारे में कभी नहीं हमने सोचा। जो लीडर हमारे बीच में बात रखने आते हैं वो कितनी समस्याओं का सामना करके आते हैं, उसके बारे में हम नहीं सोच रहे हैं। बस हमारा ये है कि बस कहीं पे मुद्दा दिखा, सीधे भीड़ उठा के वहाँ चल दिए। उसके बाद में उसके परिवार का क्या हुआ, वहाँ के लोगों के साथ में क्या हुआ, पुलिस क्या कर रही है, इसके बारे में हम नहीं सोचते हैं। यही सबसे बड़ी हमारी समस्या है आज की डेट में। साथियों, मैं बताना चाहूँगा कि जितने में भी भाई ने कुछ जजमेंट बताए हैं शायद आपको हवा में लगे होंगे, लेकिन रियलिटी तो वही है। आप मालिक हो, लेकिन आप मालिक जैसा बर्ताव नहीं करते। आपको एक कलेक्टर आके अभी बोलेगा कि यहाँ से खाली करो तो 2 मिनट में सब खाली कर देंगे। शायद आपको नहीं पता कि आपका एक डेड बॉडी है, वो भी 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है। पिंजरे वाला शेर नहीं है, पूरा जंगल ही हमारा है। तो हम तो पिंजरे वाले शेर बन के बैठे हैं। और आज हम वही सोच लेके बैठे हैं कि बस खाली मैं एक पिंजरे का शेर बन जाऊं, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जब तक एक नारी शक्ति, एक युवा, एक बुजुर्ग इस विचारधारा को समझे, इस आइडियोलॉजी को समझे, तभी जाके हम एक अच्छे मुकाम पे जा सकते हैं, एक हमारे समाज को बेहतर दिशा में लेके जा सकते हैं। आज हमारा अधिकारी कर्मचारी हमारे बीच में आने से डरता है। क्यों? अभी देखो, कभी आरएसएस का कार्यक्रम रहता तो सारे चड्डीधारी वहाँ पे खड़े हो जाते हैं, उनके एसडीएम, कलेक्टर, आईपीएस, आईएएस सारे खड़े हो जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, मेरे समाज में भी आईएएस है, आईपीएस है, कलेक्टर है, एसडीएम है, चतुर्थ श्रेणी के आदमी है, लेकिन एक भी नहीं बैठ पाता है। कारण क्या है? आपका प्रोटेक्शन नहीं है, सीधी सी बात है। आप ही उनको एक गलत रास्ते में लेके जा रहे हो। ये बड़ी विडंबना है। हम उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं। जो व्यक्ति हमारे समाज के सर्टिफिकेट से आज वहाँ तक पहुँचा है और कहीं ना कहीं धीरे धीरे हमारे बीच में आ रहा है, तो हम उसको भी एक अलग दिशा दे रहे हैं। एक अलग संगठन बना के दे दिया उनको कि तुम्हारा अधिकारी कर्मचारी एक अलग संगठन बना के बैठ जाओ, ताकि उनके पास जो मनुवादी लोग हैं, जो सत्ता पे आज काबिज है, शासक बन के बैठे हैं, वो उनकी पूरी कुंडली उनके पास रखे। अच्छा ये है, अच्छा ये है, इस क्षेत्र से ये है, और यही हो रहा है। उनको नहीं पता कि उनके साथ में क्या हो रहा है, कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। हम क्या है कि हम सोचना स्टार्ट नहीं करते, वहाँ से उनकी सोच खत्म हो रही है। अंतिम भाई को मैं एक बात बताना चाहूँगा कि भाई, हम जितने भी लीडर है और लीडरशिप की हम बात कर रहे हैं, एक्चुअल में हम लीडर है ही नहीं। बस हम हमारे समाज को जैसे तैसे एक मंच पे लाने का काम कर रहे हैं, तो हम लीडर नहीं हैं। हम तो एक छोटे से समाज सेवक है। और धीरे धीरे हमारे समाज में जो गंदगी फैली है, जो मनुवादियों ने जो कचरा फैला रखा है, उसको धीरे धीरे साफ कर रहे हैं। जैसे एक दीदी ने बताया था कि मैं क्रिश्चियन बन गई थी और मैं अभी मेरे आदिवासी संस्कृति में वापस आ गई हूँ। तो एक्चुअल में ये पूरा खेल आप लोग समझे नहीं हो। ये जो खेल है ये ब्राह्मणों ने इस तरीके से बुना है कि हमारे लोगों को समझ में नहीं आएगा। कल 24 तारीख गई ना, 24 सितंबर,
अगर 24 सितंबर को गांधी जी मर जाते तो पता है आप लोगों को 2 वोट मिलते। एक आज चाहो तो आप ब्राह्मण को दे सकते हो और एक अपने समाज के व्यक्ति को दोगे, तो वो शासक बनता, शासित नहीं बनता। क्योंकि हमारा आदमी रहता तो हम कान पकड़ के बोलते विधायक इधर बैठ, तो बैठता कि नहीं बैठता, क्योंकि समाज की ताकत होती। और आज का विधायक देखिए, आज पांचेलाल मेड़ा जी रो रहे थे, एक विधायक होकर कितनी शर्म की बात है, जबकि उसको समाज ने वोट दिया। लोकतंत्र की परिभाषा नहीं समझ में आती क्या? लोगों के द्वारा लोगों के लिए प्रतिनिधि चुना, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो खुद ही रो रहा है। अब बताओ आपके समाज के लिए क्या आंसू पोंछेगा वो? आपके जैसे जो अर्जुन सिंगार के ऐसे बेटे जो शहीद हो जाते हैं, है ना, जिसके कस्टडी में मौत हो जाती है, इसके लिए क्या क्या लड़ाई लड़ेगा वो? ऐसे लीडर को हम भेजेंगे क्या? बताइए आप तो सब पढ़े लिखे लोग हैं, ऐसे लीडर चाहिए क्या हमें? और ऐसा ही हो रहा है। उसके साथ में जो जितने भी जो साथी लोग थे उसके, वो उसके आंसू पोंछ रहे हैं। अरे हंगामा करते थे। एक वो अभी कोई उधर मरा था ना, उसके लिए तो उनके परिवार को सरकारी नौकरी, सारी चीजें व्यवस्था उन्होंने कर दी। आपके समाज का बेटा मारा, आपके विधायक को किसी ने चाटा मारा, क्या हुआ? अरे कोई बखत ही नहीं है। कल तुम्हारे मान लो कभी अभी जो राष्ट्रपति महोदय हैं वो भी ट्राइबल से है, उनके साथ में भी कुछ होगा तो कुछ नहीं होना है, क्योंकि हम शासक नहीं हैं और इस बारे में हम सोचते भी नहीं हैं। हम सिर्फ शासित होके बैठे हैं, बस हमारे गले में कांग्रेस का पट्टा डाल दिया, बीजेपी का पट्टा डाल दिया। ये जयेश एक आइडियोलॉजी है। अंतिम भाई मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसको कांग्रेस बीजेपी के पल्ले में ना बांधे, कांग्रेस बीजेपी के पल्ले में ना बांधे। और अभी तक मैंने कभी राजनीति की बात नहीं करी है, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आपका सबका उद्देश्य कहीं ना कहीं राजनीति में जाने का है। तो एक बात हमेशा गाढ़ मान के रख लीजिए कि जब भी आपको राजनीति में जाना हो तो पहले अपने उद्देश्य अपने समाज को पता होना चाहिए, समाज के लोगों को पता होना चाहिए, हमारे अधिकारी को पता होना चाहिए, हमारी माता बहनों को पता होना चाहिए और मिशन को चूल्हे तक लेके जाना चाहिए। तब जाके आप राजनीति में जाइए, आपको समाज प्रोटेक्शन करेगा, आपको समाज आगे लेके आएगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि भीम सिंह गिरवाल महू से चुनाव लड़ेगा तो जूते मारेंगे लोग, क्योंकि आपने समाज के लिए कोई काम नहीं किया है। और यही मनुवादी ने यही प्लानिंग कर रही है कि आपको और आपके लीडर्स को कैसे खत्म किया जाए, इसीलिए हमें अलग अलग टुकड़े में बांट दिया जा रहा है। मैं कभी भी फेसबुक, व्हाट्सएप इन चीज़ों पे भरोसा नहीं करता हूँ कि किसी भी लीडर्स की वहाँ पे प्रतिक्रिया करो और उसके बारे में टिप्पणी करो। लेकिन आज बड़ा दुख हुआ मुझे, क्योंकि हम जिस उद्देश्य को लेकर काम कर रहे हैं उस उद्देश्य से बिल्कुल भटके हुए हैं। हमारे जितने भी लीडर्स हैं, चाहे मैं हूँ चाहे अंतिम भाई हो, जितने भी हो, हम उद्देश्य से भटके हुए हैं। और ब्राह्मण यही चाह रहा है, मनुवाद यही चाह रहा है, चड्डी गैंग यही चाह रही है कि इनको कुल मिला के खत्म कैसे किया जाए। यही हो रहा ना अंतिम भाई? आज अगर अंतिम भाई पे कोई कार्रवाई होती है तो हमारा कोई भी साथी खड़ा नहीं होता है। भैया हल्ला गुल्ला करने से कुछ नहीं होगा, थाना घेराव करने पे और 500 लोगों पे कार्रवाई होगी। जबकि पता है कि यानी कि CRPC, IPC, CPC के जो सेक्शन है 5 है 4 है, ये कहती है कि ट्राइबल पे तो ये लागू ही नहीं होती है। तो बताइए फिर हमारे पे FIR कैसे हो रही है? मेरे पे 5 FIR है, किसके लिए? मैं 3 MA किया हूँ, है ना, PGDCA, DCA, वो बहुत सारी पढ़ाई है। मेरे माँ बाप ने भी सपना देखा होगा ना कि मेरा बेटा अच्छा कोई जॉब लेगा। लेकिन यहाँ सब आप लोग बैठे हो, अपने किराए से आए हो, घर वालों को तो बहुत सारे ने बताया भी नहीं होगा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ। तो सोचिए कि आप आपके समाज को समय दे रहे हो और आपके साथ में ऐसी घटनाएं हो रही है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? बताइए कौन जिम्मेदार है? क्या अंतिम भाई, क्या लोकेश भाई, क्या विक्रम आचार्य, क्या डॉक्टर साहब, कौन है जिम्मेदार? हम खुद जिम्मेदार है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं सबको एक पंक्ति में बिठा लो, अगर नहीं बैठे तो भैया पीला गमछा घर रख के आ जाओ, क्योंकि समाज के लिए काम कर रहे हो। समाज को जिंदा रखने के लिए, समाज के अस्तित्व को बचाने के लिए हम काम कर रहे हैं। मेरे व्यक्तिगत इन चीज़ों को बचाने के लिए हम काम नहीं कर रहे हैं। मेरे को आज या कल फांसी चढ़ जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे मेरे बलिदान होने से मेरे समाज के 10 लोगों में अगर जागरूकता आ जाए, वो बिरसा मुंडा को समझ जाए, बाबा साहब को समझ जाए, टंट्या भील को समझ जाए, तो मैं सोचूंगा कि मेरा जीवन सार्थक है। आप सोचिए कि जिन्होंने समुद्र मंथन कर दिया, पृथ्वी को समुद्र में फेंक दिया, वो इस देश पे काबिज होके बैठे हैं। जिनको 13 तक की संस्कृत में गिनती नहीं आती है, वो इस देश को चला रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे बैठे हैं, सब में संस्कृत पढ़ी होगी, सबको आती है। आप किसी मंदिर के पुजारी क्यों नहीं बनते?
क्योंकि उन्होंने ऐसी व्यवस्था बना के रखी है कि आपके दिमाग में आएगी नहीं वो। सिर्फ आपको एक छोटा सा लालच दे दिया है कि आपको 5वीं अनुसूची दे दी। अरे जिसका देश है उसको तुम क्या दे रहे हो? पिंजरे का शेर बना रहे हो। बनना चाहोगे क्या? मालिक बनोगे कि पिंजरे का शेर बनोगे? अभी मैं आ रहा था तो वहाँ पे राव में एक बोर्ड लगा था कि 70 साल बाद वापसी हो रही है चीतों की। तो फिर आप क्यों नहीं सवाल करते भाई कि हमारी वापसी कब होगी? हमको भी तो 75 साल हो गए देश को आज़ाद होने के। आपकी कब वापसी होगी? आपको कब आपका मालिकाना हक मिलेगा? आप तो एक जंगल के पट्टे की बात कर रहे हैं कि भैया मैं 2-4 बीघा का जो जमीन निकाला उसका पट्टा दे दिया। अभी शिवराज सिंह चौहान ने 4 दिसंबर को घोषणा कर दी। आप तो उसमें खुश होकर तालियां बजाने लगे। शर्म करो, डूब मारो कहीं पे। जब आप मालिक हो तो छोटा सा टुकड़ा क्यों लोगे? उसमें क्यों संतुष्ट हो रहे हो? तो साथियों मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा क्योंकि बहुत गुस्सा था मेरे को, है ना भाई। सबसे मेन चीज़ ये है कि आज जो उद्देश्य है, जितने भी जो लीडर्स है कहीं ना कहीं राजनीति में जाने की बात करते हैं, तो मेरा उनसे एक निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले अपने समाज की स्थिति के बारे में जाने, अपने महापुरुषों के योगदान के बारे में जाने। और ऐसा सब वहाँ पे विधानसभा में जाके रोना गाना मत करना भाई। और 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची की बात ही छोड़ दो। मालिक है तो मालिक की बात करो। माननीय राष्ट्रपति महोदया को बोलो कि हम मालिक हैं तो हमें भी विशेष अधिकार मिलना चाहिए। जितना कलेक्टर को नहीं मिलता, जितना आपको नहीं मिलता है, उससे ज़्यादा पावर हम रखते हैं, क्योंकि आप हमारे क्षेत्र में काम कर रहे हो, यूनियन के लोग हो। तो यूनियन के लोगों को जो मालिक है उस मालिक को उसका मालिकाना हक देना चाहिए। आज हम एजुकेटेड है ना, अंग्रेजी भी जानते हैं, अंग्रेजी कानून को भी जानते हैं। तो आज आपने कहा था ना, जब देश आज़ाद हुआ था तो आप अंग्रेजों को क्या कहा था कि ये लोग शिक्षित हो जाएंगे, इनकी संस्कृति को समझने लग जाएंगे, हम इनको ये देश दे देंगे। तो आज हम आपसे मांगते हैं कि हमारा देश हमें चाहिए, तुम यहाँ से निकल जाओ, इमिग्रेशन एक्ट लागू करो और इन काले अंग्रेजों को यहाँ से बाहर करो। आपको जाना पड़ेगा। और इस विचारधारा को हम राजनीति में उलझा के रख लेंगे तो ये चीज़ें लागू नहीं होगी। साथियों, मैं आप लोगों का बहुत ज़्यादा समय ले लिया, माफ़ी चाहूँगा, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं, शरीर में उबाल भी है, यंग हूँ तो बहुत सारी चीज़ें भी है, क्योंकि हमारे ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने 25 साल की उम्र में इस प्रकृति को छोड़ के चले गए, और जिसकी वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। उन्हीं महापुरुषों की विचारों को लेकर आपके बीच में हम बात रख पा रहे हैं। नहीं तो पता है कि 25 साल का लड़का क्या करता है, उसको फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम से टाइम नहीं मिलता है, समाज के लिए क्या काम करेगा। जो व्यक्ति 25 साल की उम्र में भगवान का दर्जा पा गया, बताओ किसको मिला है किसी गैर आदिवासी के नाम पे ऐसा कोई व्यक्ति जिसको भगवान कहा गया, जिसकी मात्र 25 साल की उम्र हो? ऐसे हमारे भगवान बिरसा मुंडा है। टंटे भील को देख लीजिए, शायद बहुत सारे लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि टंटे भील को फांसी किसकी वजह से दी गई है और क्यों दी गई है। एक व्यक्ति को एक ही केस में 2 बार फांसी दी जाती है, जबकि उसके साथी को ऑलरेडी फांसी दी गई है। तो साथियों, बहुत सारी चीज़ें हैं। सबसे पहले मैं यही कहूँगा कि जो भी व्यक्ति अगर वो चाहता है कि मैं राजनीति में जाऊं, तो कल से अपने फेसबुक और इस पर लिख देना कि मैं समाज में सेवक हूं और मेरा उद्देश्य है कि मैं राजनीति में जाके अपने समाज में परिवर्तन लाना चाहता हूं, ताकि हमें पता चल जाए कि भैया हमारा भाई राजनीति में जाना चाहता है। विचारों से स्पष्ट रहो। जय जोहार, जय आदिवासी। भीम भाई, बहुत बहुत अच्छी बात रखी आपने। इस समाज